देखना, एग्जांपल देखो, सिंपल से एग्जांपल तुम क्लियरली समझ आएगा एग्जांपल से। अभी जोनाथन गॉडलेग छोड़ दिया, कुछ रीजंस होगा उनका, ठीक है, गॉडलेग से कुछ रीजंस होगा उनको छोड़ने की, जोनाथन ने छोड़ दिया, भले उनके पीछे फ्यूचर में जाके कुछ कंट्रोवर्सी हो गया, टैग वर्सेस गॉडलेग हो गया या ओनर वर्सेस ओनर हो गया कुछ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डायनो भाई जोनाथन से बात करना बंद करेगा, समझ रहे हो? नहीं ना, सही क्योंकि बात वो है, उन दोनों के बीच में ना, बाकी दो पार्टीज के बीच में लफड़ा ना वो, तो डायनो भाई सही क्या करेगा? बात है। डायनो भाई भले अभी कॉर्नर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि डायनो भाई भी बैठ गया कि भाई मैं जोनाथन ये कर दूंगा, जोनाथन ये कर दूंगा, समझ रहे हैं? नहीं ना, वो पास्ट में उनकी जो भी इशू है उनकी वो सेपरेट हो गया, सेम रेलबेट और डायनो भाई का मैटर ऐसा, रेलबेट और डायनो भाई का, रेलबेट और हाइड्रा का जो भी मैटर है उन दोनों की पार्टी का है, मेरा कुछ लेना देना नहीं ना उनसे, उनका उनको जो भी बोलना है, उनको जो भी लड़ना है वो लड़ लेंगे, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मेरे को दोनों फ्रेंड्स है, डायनो भाई तो मेरा भाई जैसा और रेलबेट तो भाई मेरा, मैं बोला तुम हर बार बोलता हूँ, हाइड्रा हाइड्रा बोल रहा हूँ, जो मेरे को भाई वाला वर्ड यूज़ किया है तो इस भाई वाले वर्ड पे हम थोड़ा फ़ोकस करेंगे, ठीक है? गेमिंग में जो ऐसे 2-3 लोग होता है जो खास, उसमें से रेलवे एक है। तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता ब्रो। उनका जो भी हुँ। ओपिनियन है वो लोग देख लेंगे। बट स्टिल मैं कितना भी फ्रेंड है वो मेरा, उसको सपोर्ट करने नहीं आएगा स्ट्रीम पर। उसको मैं उसके बाद उसको कितना भर रहा है तुम लोग कमेंट्स में जाके उसका, मैं फिर भी स्टिल मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने ना उसको सपोर्ट बनता है भरना, बिल्कुल बनता है भरना। बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से बनता है भरना। और मैं तो कह रहा हूँ कि भरते रहो, रुकना नहीं चाहिए ये किस्सा। किया, ना किसी को सपोर्ट किया। मैं बस बोला भाई तुम लोग देख लो, मेरे को मतलब नहीं है। तो समझ रहे हैं? ये इससे समझ आना मेरे को। रेलवे टॉपिक तुम इससे एंड कर लेना। चलो ठीक है, आई थिंक इससे एंड करते हैं। अब बात करते हैं इसने क्या कहते हैं एग्ज़ाम्पल तो बढ़िया दिया डेंजर ने कि जोनाथन वाला जो एग्ज़ाम्पल दिया दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जब इसने ये बोल दिया ना कि डायनो मेरा भाई जैसा है और वो मेरे दोस्त जैसा है, तो अब जैसे मान लो कि मेरा कोई भाई है, अपन किसी को भाई मानते हैं, चलो सगा भाई पकड़ लो फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मान लो मेरा कोई भाई है और कुछ लोग हैं जो भले ही मेरे दोस्त जैसे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ले लो दोस्त-वोस्त ले लो, ठीक है? अब वो दोस्त अगर मेरे भाई को कुछ बोल रहे हैं, तो एज़ अ भाई मुझे क्या करना चाहिए? आप बताओ? चलो ठीक है, भले ही मेरे वो दोस्त है या जैसे भी है, अब अगर मैं किसी को भाई मानता हूँ या मैंने अगर बोल दिया भाई ये मेरा भाई है, अब मेरे भाई के बारे में पूरा देख लो, रुक जा मेरे भाई, अभी इसने खुद ने रेट पे टॉपिक एंड कर दिया, तो मैं टॉपिक एंड पे ही बात कर रहा हूँ, पूरा देखूंगा तो पहले टॉपिक के बारे में भूल जाऊंगा, ठीक है? तो अब भाई के लिए अगर कोई ऐसा कुछ बोल रहा है तो क्या करना चाहिए, है ना? या तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि भाई यार ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा भाई है, मैं कुछ नहीं बोल रहा इस चीज़ में, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता, है कि नहीं? और ये चीज़ मेरे ख्याल से मस्ती ने भी ये चीज़ बोली है कि वो दोनों के बीच का मैटर है, तो मैं उसके बीच में जाके क्या बोल सकता हूँ, और जो भी सीन है लाइक, राइट? पूरा देखो ना, चलो ठीक है, पूरा देख लेते हैं। वो उनकी मैटर है, वो मेरी मैटर नहीं है। मैं ना किसी को सपोर्ट में अभी रेलवे को भी सपोर्ट करने या मैं ये भी नहीं बोला अभी जो होता है ना पूरा डेंजर कतर ऑडियंस होता है, उनको भी मैंने बोला नहीं भाई तुम रेलवे को सपोर्ट करने जाके, वो भले गाली किसको दो, ऐसा नहीं है, वो उनकी मैटर वो सॉल्व कर लेंगे। रेलवे को किसी की जरूरत नहीं, ना डेमो की जरूरत है, किसी ऑडियंस हुँ। की सपोर्ट, वो लोग संभालेंगे अपना अपना। तो ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या चट अच्छा एंड और क्या ये गॉड ये तो आ गया, एंड तो हो गया यहाँ पे। क्या पूरा देखो बोल रहे हो तुम लोग? मैं सही तो कर रहा था। रेलवे का टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ, मैंने बोला तो यहाँ पे एंड कर दिया करके उसने। दूसरा टॉपिक पे आ गया वो बात करने के लिए। अरे गाइस 10 मिनट का वीडियो है। अगर मैं 10 मिनट देखते बैठ जाऊँगा ना, तो मैं पूरा भूल जाऊँगा कि अब मुझे क्या पॉइंट पे क्या बोलना चाहिए। अरे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रेलवेट ने म्यूट करके बोला, क्या बोला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो। मान लो आप किसी चीज़ का हिस्सा ही नहीं हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब तक गॉडलाइक का हिस्सा नहीं था। तो गॉडलाइक में क्या चलता था, क्या नहीं चलता था, उससे मुझे कोई लेन-देन नहीं था। आप समझ रहे हो? मेरे को तो कोई लेन-देन नहीं था उस चीज़ से कि वो अंदर अंदर ही अंदर क्या चल रहा है उनके, या फिर वो किसको क्या बोल रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, कब खेलते हैं, कब नहीं खेलते। मेरे को कोई लेन-देन नहीं था उस चीज़ से, है ना? अब जब मैं गॉड का पार्ट हूँ, तो अब मुझे उससे लेन-देन होना चाहिए ना कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, या क्या करना है, क्या प्लान्स है, क्या नहीं है ना? ऐसे अब मुझे लेन अब जब आप हमारा हिस्सा नहीं हो, तो आपका कोई सेंस ही नहीं बनता बात करने का। एम आई राइट? आपको कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? अ, तो अब मान लेते हैं कि आप एक टाइम पे हमारा पार्ट थे। ऐसा कोई अब कोई इस पॉइंट को डिफेंड कर सकता है कि भाई मैं तो एक टाइम पे आपका पार्ट था। तो इसलिए मैंने बोला। चलो ये भी हम मान लेते हैं कि भाई मे बी शायद हो सकता है कि ये पॉइंट आपके दिमाग में हो, इसलिए आपने ये चीज़ बोली। तो इसको भी मैं पॉइंट कंसीडर करके बोल देता हूँ। तो जब आप हमारा पार्ट थे, एक सेकंड, ये कुछ ज़्यादा बड़ा आ रहा है क्या अलर्ट्स यहाँ पे? छोटा कर। सो जब आप हमारा पार्ट थे, तो अ, तब तो हमने बहुत सपोर्ट किया है आपको। हमने कभी ऐसा बोला नहीं, एंड हमने आपको ये भी बोला कि भाई सबके साथ खेलो, टीम के साथ खेलो, स्क्वाड बना के खेलो, या सेकंड संडे ग्रुप गेम में आओ या रैंक पुश में आओ, जैसा भी है। तो भाई साहब के रिएक्शंस या रिप्लाईज ये थे कि यार मैं भी नया नया हूँ, मुझे लोगों में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, मेरी किसी से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, टाइम ले लो, कोई बात नहीं, चलता है, इट्स ओके, टाइम ले लो। एंड टाइम लेने के बाद फिर दोबारा कि भाई यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ये मेरे दोस्त है, मैं उनके साथ ही कंफर्टेबल हूँ, मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो भी सीन। तो अब एज ऑल में फिर तुम क्यों ऐड हुए हो? कोई फायदा हुआ आउट में आने का? कोई फायदा नहीं हुआ, अगर तुम्हें सोलो ही करना है सारी चीज़ें तो। उसके बाद भाई साहब का चैनल के लौड़े लग गए थे। आपको याद होगा शायद क्रिप्टो करेंसी या ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से, है ना? मामा ने रातों रात फटाफट चैनल खड़ा कर दिया 1 सेकंड में। 1 सेकंड ऐसे लाइक एक ही दिन में। वो आप नहीं बोलोगे बिल्कुल भी कि क्या किया और आपने कैसे किया, क्या हेल्प करी, क्या हेल्प नहीं करी, है ना? ये आप नहीं बताओगे, है कि नहीं? लगे थे ना, लौड़े लग गए थे ना, चैनल उड़ गया था ना सीधा फटाक से। तो हमने ही सारी चीज़ें करी ना, मज़ा हमारा राजस्थानी। तुम लोग को ड्रैग करो क्या? तुम लोग वीसी में बैठे हो क्या? रुको तुम लोग को ड्रैग कर देता हूँ। आई डोंट नो तुम लोग वीसी में हो कि नहीं? अच्छा तुम लोग नहीं हो वीसी में, ठीक। सो सो किया तो हाइड्रा ने हेल्प किया ना उस चीज़ में। ये सब बोलना आज तक क्यों नहीं बोला हमने और आज क्यों बोलना पड़ रहा है? बिकॉज़ जब आप देखो गाइस, एक ना परसेप्शन बना दिया लोगों ने।
कि इसके बारे में कुछ बोल देता हूँ, बढ़िया मजा आ जाएगा, बहती गंगा में हाथ धो लूंगा। तब जाके ये सब चीजें बोलनी पड़ती है, कि बताना पड़ता है कि भाई क्या किया क्या नहीं किया, राइट। वरना कोई शौक नहीं बोलने का। उसके बाद और पता नहीं किस किस चीज़ों में करी है, हेल्प करी है, लेकिन कभी ये सब बोलते नहीं है। अब जब तक तुम्हारा कोई सेंस नहीं है, तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो तुम्हारा कोई सेंस नहीं बनता था वहाँ पे बोलने का। भले तुम म्यूट करके बोलो, कैसे बोलो, कोई सेंस नहीं बनता था, ठीक है। बाकी रही बात अभी इन दोनों की, भाई अगर तुम किसी को भाई बोलते हो और कोई तुम्हारे भाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आपको वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, मैं तो इसे कुछ नहीं बोल सकता है। ऐसा ऐसा भाई तुम्हारे घर पे चलता होगा, हमारे घर पे ऐसा नहीं चलता भाई, ठीक है। और ये प्योरली मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं यहाँ पे किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव गलत हो सकता है, या फिर मैं जैसा बोल रहा हूँ तुमको वैसा ही करना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये क्लियर कट मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर मैं किसी को भाई बोलता हूँ और मेरे भाई के सामने अगर मेरे भाई के लिए अगर किसी ने ऊंच नीच करी, मैं जाके उसकी कान नीचे इतनी जोर के मारूंगा कि वो बंदा चट्टी में मुद्देगा, वही खड़े खड़े सीधा मुद्देगा। ये इतना मैं दम रखता हूँ, इतनी मैं औकात रखता हूँ, और इतने मैं कनेक्शन भी रखता हूँ। अगर मैं नहीं पहुंच पा रहा उस जगह तक, तो किसको वहां तक बेचना है, कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कैसे उस बंदे को वहां से उठाना है, मैं ये भी चीज अपने लेवल में रखता हूँ कि मुझे कैसे क्या चीजें करनी है। और ये मैं तब करता हूँ जब मैं किसी को भाई बोलता हूँ। मैं ऐसे दो गेम नहीं खेलता कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, इनके बीच में कुछ चल रहा था, मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना, ठीक है। और आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा कि अब जैसे ये बंदा कह रहा है कि यार उन दोनों के बीच की बातचीत है, या उसने म्यूट करके बोला, तो देखो क्या है, अब पता नहीं ये सही है गलत है, मुझे नहीं पता। दिस इज जस्ट माई परसेप्शन या मेरा इमेजिनेशन कह सकते हो आप लोग। मान लो कि इस जगह पे 4-5 लोग हैं, उनके बीच बीच की बातचीत हो रही है, ठीक है। इस जगह पे 2-3 लोग हैं जिनका हमसे कोई लेन-देन नहीं है, ये अपना-अपना करते रहते हैं, इनका इनका कोई लेन-देन नहीं है हम लोगों से, ठीक है ना। इस जगह पे फॉर एग्जांपल ये हम लोग हैं, ये कुछ बाहर के लोग हैं, ठीक है। इनका कोई लेन-देन नहीं है, इनको बस मतलब ये अपना-अपना कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, उल्टा-सीधा जो भी कर रहे हैं, इनको उनसे कोई लेन-देन नहीं है, या उनको हमसे कोई लेन-देन नहीं है, ठीक है। अब इनको अचानक से खुजली क्यों हुई बोलने की? अचानक से खुजली क्यों हुई बोलने के लिए? कुछ तो रीज़न होगा बोलने का। मे बी शायद यहाँ के 2-3 बंदे वहाँ जाके कुछ बोले होंगे कि भाई ये वो चीज़ें चल रहा है, या फिर पता नहीं ये चल रहा है, वो चल रहा है। या मतलब ऑफ स्ट्रीम बोल लो, या वीसी में बोल लो, या कहीं भी बोल लो। कुछ भी ऑफ स्क्रीन कुछ छोटी-मोटी तो बातचीत, कुछ ना कुछ तो बातचीत हो रही होगी। तभी तो जाके आप लोगों ने कुछ बोला होगा। तभी तो उस बंदे को इतना इतना मतलब उसको बंदे को बोलने के लिए इतना उसको लगा कि हाँ, अभी जाके मैं बोल देता हूँ, ये चीज़ जाके मैं हक देता हूँ ये चीज़ जाके, राइट? वरना ये बंदा ये भी तो बोल सकता था ना कि अरे भाई ठीक है भाई, तुम लोग तुम्हारा संभालो, मेरा तो कुछ लेन-देन है नहीं, मैं पहले तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो अब मेरा कोई इसमें सेंस नहीं बनता बोलने का। या तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि भाई या तो ये बंदे जाके वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जस्ट मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। सो इस पे कुछ किसी को टिप्पणी देने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट एक इमेजिनेशन जो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है? अरे रुक जा मेरे भाई कृषु, फुल वीडियो देख रहे हैं हम लोग, उसने टॉपिक वहाँ पे एंड कर दिया है, सो मैं टॉपिक टू टॉपिक की बात कर रहा हूँ ताकि हम जीडीआर से जुड़े व्हाट्सएप जीडीआर वालों ने बोला था जिनको केएमएनएचआई करना एनएचआई करना जासका। मीडिया से जुड़े थे, तब जीडिया वालों ने बोला था जिनको काम नहीं करना जा सकते हैं। हाँ, मतलब इस बारे में बातचीत करेंगे। सो अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज जस्ट एन पर्सपेक्टिव जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। और इन्होंने क्या स्टैंड लिया, क्या स्टैंड नहीं लिया, क्या बोला, क्या नहीं बोला, मुझे नहीं पता, ठीक है। मान के चलते कि बोला होगा, दैट इज एब्सोल्युटली कंसिडरेबल, ठीक है। सो ठीक है, उस टॉपिक को वहाँ पे दबा देते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है भाई कि मैं अगर किसी को भाई बोलता हूँ, कल चल के डेंजर, जैसे अगर मैं डेंजर को भाई बोलता हूँ, ठीक है, कल चल के डेंजर को कोई अगर कुछ बोलेगा, मैं उस बंदे से बात नहीं करूंगा। या मैं उस बंदे से अगर बात भी करूंगा तो सिर्फ काम की इतनी बात करूंगा, या जैसे मेरे को उसकी गांड तोड़नी है, जो भी मेरे को जैसे भी तोड़ना है वो मैं उसको तोड़ दूंगा मेरे हिसाब से, दैट्स इट। मैं कनेक्शन रखना नहीं रखना वो पूरा मैं कट ऑफ कर दूंगा, बिकॉज मेरे लिए हमारे भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त गए अपनी माँ उतारे, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, सिंपल है। रेलवेट आया है 1 मंथ के बाद डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम, मुझे नहीं पता। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब देखो कुछ बातचीत अगर यहाँ हो रही है, यहाँ के लोगों को कुछ उससे लेन देन नहीं है, अचानक से वो कैसे इसमें पूछ सकते हैं? बैटिंग गंगा में हाथ तो ऐसे ही नहीं धो सकता ना कोई। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि भाई छोड़ो यार, आप लोग का मैटर है, आप लोग संभालो, हम क्या बोले उस चीज़ में, बिकॉज हम तो उस चीज़ का पार्ट नहीं है ना। छोड़ो इस सबका भी, बस ये सेम चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। अरे ब्रो, छोड़ने वाली बात नहीं है, लोगों ने ना एक पर्सपेक्टिव बना दिया है कि डायनामो के बारे में बोल देते हैं, डायनामो को बुरा बना देते हैं, या मामा के बारे में बोल देते हैं, मामा को बुरा बना देते हैं, और हम साइड हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। एक पर्सपेक्टिव बन गया थोड़ा सा। सो इसको क्लियर करना जरूरी है कि भाई क्यों डायनामो ऐसा बोलता है, या क्यों डायनामो ऐसी चीज़ें करता है, या फिर ऐसे पॉइंट्स रखता है, सो दैट लोगों को थोड़ा सा लाइक हम ऐसा बता सके। कुछ तो रीजन होगा भाई, ये भी तो मेरे भाई लोग ही है ना यार, मैं क्यों उनके साथ ना खेलना चाहूंगा यार, मेरे भाई है यार ये, इनको मैं, ये आप इनको कैसे जानते हो, मतलब मेरे थ्रू ही जानते हो? कैसे आप इनको कैसे जानते हो? वो मेरे साथ खेला, इतना खेल खेल के इतना हमने स्क्वाड बनाया, इतना आप लोग को हमारी केमिस्ट्री अच्छी लगती है, इतना वो बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, अभी 1 मिलियन तक होने वाला है, तो मेरे साथ खेला तभी तो आप उसको जान पाओ ना, राइट? तो मेरे भाई है ये सारे, अगर मेरे भाई अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे या हमारे साथ नहीं खेलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है मुझे बुरा लगता है इस चीज़ का भाई। मैं भले ही इन सब के बारे में बात नहीं करता हूँ, बट इट हर्ट्स कि जब आप अपने भाइयों के साथ नहीं खेल पाते हो, या फिर नहीं कुछ कर पाते हो, जिनके साथ आप पहले बहुत टाइम स्पेंड करते थे। एंड इट ऑल्सो हर्ट्स जब आपके भाई ऐसे चूतियों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, जो आपके भाइयों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, और आप उसको डिफेंड कर देते हो कि अरे मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें यार, ये तो आप दोनों का मैटर है। मेरे से नहीं होता guys, मेरे से ना guys, pretend नहीं होता, पता है, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता, इसलिए मैं ऐसा दूर क्यों रहता हूँ। होता है कोई और म आए हर टैब WHAWH और चलते जाते हैं टू वो हाई और बुरी। सही बात है, मतलब मैं वही करूँगा, मेरे से प्रिटेंड नहीं हो सकता, पता है guys, मेरे से प्रिटेंड नहीं होता, सच्ची बता रहा हूँ मैं।
मैं प्रेटेंड नहीं कर सकता, मैं जो भी हूँ मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस पे आके बात करता हूँ। इसलिए आई थिंक मैं बहुत जल्दी बुरा बन जाता हूँ, बहुत जल्दी लोग मुझे बुरा समझ लेते हैं, बिकॉज क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करता हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है। लोगों को लगता है कि यार ये बंदा जानबूझ के एकदम ऐसा टॉन्ट मार के बात कर रहा है या एटीट्यूड में बात कर रहा है, ईगोइस्टिक बंदा है, जस्ट बिकॉज मेरी आवाज़ भारी है या मैं पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। आई डोंट नो, लाइक सेफ खेलने की आदत हो गई है सबको। एग्जैक्टली ब्रो। एंड पता है क्यों और बुरा लगता है? देखो, एक टाइम था जब आपको मेरी बहुत जरूरत थी साथ में खेलने के लिए, मतलब एक टाइम था जब लड़ते थे लोग इसी में कि भाई यार आज मैं खेलूंगा, आज मैं खेलूंगा, है ना? इतने साल हम लोगों ने साथ में खेला, एक बॉन्ड हम लोगों ने बनाया। एंड अब जब मैं ये सब चीजें देखता हूँ कि कोई चूतिया वहां बैठ के हग रहा है और तुम उसी के साथ खेल रहे हो और तुम मुझे भाई भी बोलते हो, तो यार ये थोड़ी सी बुरी लगने वाली बातचीत है, पता है? एंड पता है guys, इसलिए आज आई थिंक डेंजर ने आपको देखते ना, मैंने अभी आगे देखा नहीं है, बट ठीक है, अब ये टॉपिक खत्म करते हैं, छोड़ो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ guys, ये जस्ट मेरे मेरे फीलिंग्स है। हमारे क्रिएटर्स को किसी को भी बिल्कुल भी हेट देने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, टोटली आप पे छोड़ता हूँ, बट हेट बिल्कुल भी हमारे क्रिएटर्स को नहीं जाना चाहिए। मस्ती डेंजर हम किसी को नहीं जाना चाहिए। वहाँ जो आड़ू झाटू बैठे हैं उनको उनकी गांड मारनी है तो मारते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं उन लोगों से, ठीक है, बट हम हमारे बंदों पे नहीं होना चाहिए। जॉइन करने का गॉड जॉइन करने वाला सिस्टम अभी तो ओनली डायनाबाई जॉइन किया। डायनाबाई से बात हुआ था हमारा मीटिंग में, तो डायनाबाई ने क्लियरली बोला कि हम ईडब्ल्यूसी के बाद देखते हैं, ऐसे कुछ क्या बोला था कि ईडब्ल्यूसी के बाद देखते हैं किसको लेंगे, कौन सा सीसी को लेंगे। तो ईडब्ल्यूसी मतलब वो जो एक टूर्नामेंट है मतलब जो तुम डायनाबाई भी जा रहा होगा पेरिस, मेरे ख्याल से डायनाबाई भी जा रहा है, सब गॉड का टीम जा रही है, फिर और ऊंची जा रही है और गुंटा होगा ना, और गुंटा ओजी भी जा रही है, इंडिया से 2 टीम जा रही है बीच में खेलने, पबजी खेलने। तो वो टूर्नामेंट के बाद पता चलेगा हमको, और गुंटा ठीक है? ये भेज तुम लोग फेस साले कंट्रोवर्सी क्लियर करने बैठो, तुम फेस बात साइड में रखो तुम लोग, साला फेस रील इनको तो मतलब ही नहीं है कंट्रोवर्सी से, इनको वहीं से फेस रील से मतलब, ठीक है? तो गॉड मेरा जॉइन का सिस्टम। ये सब मस्ती ने स्टार्ट किया, डेंजर ने कुछ बोला ही नहीं है। अरे उदय भाई, मस्ती की ना एक बात मुझे बहुत बुरी लगी, मैं उसके बारे में बात करूंगा, मुझे बस याद दिला, मैं उसके बारे में बोलूंगा। मस्ती की मुझे एक बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है। तुमको पता है वो डायनाबाई के हाथ में, वो डायनाबाई ईडब्ल्यूसी के बाद बोले थे। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं बताता हूँ उस बारे में, पहले टॉपिक खत्म हो। ईडब्ल्यूसी का पता चलेगा कि कौन मतलब फाइटर में जो भी प्लेयर है कौन जा रहा है सीसी के अंदर गॉड लेके। ये गॉड लेके क्लियर कर लिया मैंने, ये चाहे कोई हाईलाइट डाल इसका, ताकि मैं हाईलाइट लिंक डाल दूंगा मेरा स्ट्रीम पे, नेक्स्ट स्ट्रीम पे, कि डेंजर क्लियरिंग अबाउट एवरीथिंग करके। और क्या क्या होता है चैट, और क्या क्या होता है चैट, आई थिंक ईडब्ल्यूसी का वो मेरे को नहीं पता, आई होगा थिंक क्लियर हो मेरे को गया, नहीं पता, बट याला मैटर डायनाबाई शायद। ने बोला कि ईडब्ल्यूसी के बाद। ओके, सो इस टॉपिक पे आते हैं कि अभी आगे क्या गॉडलाइक कैसे डायनो बताएंगे या डायनो के हाथ में। देखो गाइस, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है? हाँ, मैं एक डिसीजन का पार्ट डेफिनेटली बन सकता हूँ, बिकॉज आई एम द कोनर, मैं डेफिनेटली उस चीज का पार्ट बन सकता हूँ। बट कोनर का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह के कुछ हिस्सों के मालिक हो या फिर पार्ट हो उस चीज का, लेकिन आप क्या आप अकेले हो? आप अकेले नहीं हो, आप साथ में हो, सबके आपके साथ भी और 3-4 लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है? आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप साथ में हो उन सब चीजों के, राइट? जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 10 लोग हैं, ठीक है? और 10 लोग एक चीज का हिस्सा है, तो क्या 10 लोग में से एक बंदा डिसीजन लेगा? नहीं लेगा ना। अगर वो 10 लोग एक चीज का हिस्सा है, उस चीज को ओन करते हैं, तो 10 के 10 लोग डिसीजन लेते हैं, एक बंदा डिसीजन नहीं लेता उस चीज में, राइट? और मैंने उनको क्लियरली, आई थिंक डेंजर ने शायद शायद सुना नहीं उस टाइम पे, पता नहीं, मैं तो उस समय घर वालों के साथ शॉपिंग कर रहा था, उसके बावजूद भी मैं इनके साथ मीटिंग में बैठा था फोन कॉल पे, और मेरी मम्मी मेरे को चिल्ला रही थी, बट फिर भी मैं सोचा कि चलो यार, ये मीटिंग हमने बोली थी, कर लेते हैं। तो मैंने क्लियरली वहाँ पे ये चीज़ बोली थी कि जो बंदा अपने कंटेंट को लेके सीरियस रहेगा, जो बंदा प्रॉपर्ली कंटेंट पे वर्क करेगा, सारी चीज़ों पे वर्क करेगा, एक्टिव रहेगा, हर जगह पे अपने आप को शो करेगा कि भाई इंस्टा पे एक्टिव है, क्या कहते हैं, रील्स में एक्टिव है, शॉर्ट्स में एक्टिव है, हाइलाइट्स में एक्टिव है, स्ट्रीमिंग पे एक्टिव है, आरएल कंटेंट पे एक्टिव है, मतलब जो भी आप कंटेंट फॉर्म ले लो, आज की तारीख में आपको पता है कितने कितने कंटेंट फॉर्म्स है ना, जैसे कि शॉर्ट्स, रील्स, हाइलाइट्स, ब्लॉग्स, आईआरएल, जो भी आप सबको पता है, राइट? जो बंदा कंसिस्टेंटली इन सब चीज़ों पे एक्टिव रहेगा, उसी के साथ तो हम काम कर पाएंगे ना। अब जो बंदा काम ही नहीं करेगा, जो बंदा बस बैठा रहेगा, जो बंदा महीनों-महीनों में एक बार आएगा, हफ्तों-हफ्तों में एक बार आएगा, या काम नहीं करना चाहेगा और बस आके बस एक ही चीज़ करेगा, उसके साथ तो कैसे काम कर पाएँगे हम अकेले क्या ही कर पाएँगे उस चीज़ में, राइट? ठीक है। अब जैसे मैं इसका एक एक्सक्लूसिव एग्जांपल लेता हूँ डेंजर का। अब आज की तारीख में ब्रांड्स किस तरीके से काम करते हैं कि आपकी आज की तारीख में फेस वैल्यू ज़्यादा है। आपकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, आपकी रीच वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है आज की तारीख में। बहुत कम लोगों की रीच वैल्यू ज़्यादा होगी, बट आज की तारीख में मोस्टली फेस वैल्यू ही ज़्यादा है, ठीक है? आई मीन आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, बट आज की तारीख में ऐसा ही है। तो ब्रांड भी सबसे पहले यही बोलता है कि भाई आपकी रीच क्या है, आपकी फेस वैल्यू क्या है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, आपका ऑफलाइन प्रेजेंस क्या है, ये सारी चीज़ें, समझ रहे हो? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन मैंने क्लियर कर दिया, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आपका कंटेंट टॉप नॉच रहेगा, अगर आप सारी चीज़ें करोगे, तो उस बारे में सोच भी सकते हैं कि हाँ भाई, इनको हम इस स्टेज से उठा के इस स्टेज पे लेके जाएंगे। लेकिन इस स्टेज से उठा के इस स्टेज पे लेके जाने के बीच में जो प्रोसेस है, आधी प्रोसेस आप पे डिपेंड करती है कि आपका कंटेंट कैसा है या आप क्या करते हो, और आधी प्रोसेस हम पे डिपेंड करती है, हम पे एज इन हम जितने भी लोग हैं उन पे डिपेंड करती है कि भाई मेरे अकेले डिसीजन से कुछ नहीं होगा, सबको इकट्ठा डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना? अब जैसे अरुण भाई ने बोला कि जीडीआर के टाइम पे भी, जैसे मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ ताकि ऐसा लगे कि भाई मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, जैसे जीडीआर से जुड़े थे तब जीडीआर वालों ने क्लियरली बोला था जिनको काम नहीं करना वो जा सकते हैं, ठीक है? दूसरा उन्होंने ये बोला था कि ऐसा क्यों होता है कि ऑर्ग में आए तब वाह वाह और चलते चले जाते हैं तो वो और बुरी। सो समझ रहे, लाइक किसी गेम खेलने क्यों नहीं बुलाया था, बट उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है? सो ये हो गया, ये मैंने क्लियरली उनको कॉल पे बोल दिया था कि भाई आपको आपके कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज तभी हम ईडब्ल्यूसी के बाद कुछ सोच सकते हैं, राइट? वरना तो ऐसे तो हम नहीं सोच सकते। अब तो अगर तुम बोलोगे कि भाई आज के आज ही ले लो, तो भाई आज के आज लेना तो और भी बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको तो उल्टा 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ कि आप 2 महीने कुछ करो, 2 महीने आप कुछ बताओ, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या आपकी रिस्पॉन्स है, आपको रिस्पॉन्स कैसा आता है उन सब चीज़ों पे, अच्छा है, बुरा है, आपको और टाइम मिलेगा सारी चीज़ों को वर्क करने के लिए।
सो दैट इज फेयर इनफ, दैट इज फेयर इनफ कि भाई आपको टाइम भी मिल रहा है 2 महीने का। जैसे अभी जुलाई में स्टार्ट होगा, जुलाई और अगस्त 2 महीने पूरा टाइम आपके पास करने का। अच्छी बात है ना, आप बढ़िया स्ट्रीम करोगे, हाइलाइट्स बनाओगे, रील्स बनाओगे, कंटेंट बनाओगे, शूट करोगे, आईएलएल करोगे, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये सारे व्लॉग्स बनाओगे, तो आप पे अच्छा टाइम है करने के लिए, राइट? सो ये सारी चीजें ठीक है। वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ होगा, जुलाई में होगी ईडब्ल्यूसी। तो जुलाई के बाद फिर ये क्लियर कर लिया गॉड लेग जॉइन का। उसका जो मेरे गेम के अंदर जब मैं स्पेक्टेट कर रहा था ना, तभी क्लियर किया। जाके देख लो अभी हेला को मैं देखो ग्रुप गेम्स जब तुम बोल रहे हो डाइन रेंजर क्यों मस्ती क्यों नहीं आया गॉड लेग साइड ग्रुप गेम्स में, तो मैं सिंपल सी बात है हमको बुलाए नहीं, क्योंकि यस हेला को मैसेज आया, जलेबी को मैसेज आया डीएम में व्हाट्सएप ग्रुप में, यस मामा ने किया होगा, नहीं करता, मामा ने किया हेला को, तो हेला का कुछ तबियत खराब है तो नहीं गई, तो हमको नहीं आया। तो यस ऐसा थोड़ी होता है कि हेला खुद से नहीं जैसा हेला को तो जब बुलाया, जलेबी को जब बाकी से बुलाया तो हम लोग को भी एक मैसेज कर लेते तो हो जाता, बट हमको नहीं मैसेज किया, हम क्या समझे, समझ रहे? तो इसलिए हम लोग नहीं गए खेलने। तो ये भी क्लियर हो गया, वापस वापस समझाओ इसको क्या हुआ करके। ये हो जब गया। समझ रहे हाइड्रा में आधे लोग को मैसेज गया और आधे लोग को मैसेज नहीं आया, मतलब इसका मतलब वही होता है ना कि उनके साथ खेलना मतलब नहीं खेलना है। तो यस सिंपल सी बात, इसलिए हम लोग नहीं गए। फिर भी वो मैसेज ना करने के बाद हम पागल की तरह नहीं घुसेंगे ना, बहुत गंदा लगता है, बहुत चूती लगती है उधर। सही जिस बात शादी में तुमने नहीं बुलाया फिर भी जाके बैठ जाओगे मेरे खाने में तुम, ऐसा है। है। सही बात है, ये हो गया। टैग अरे भाई तुम लोग फेस टैग वो जॉइन। आई थिंक ये मैटर हो गया। ओके, सो उस दिन इन दोनों को मैसेज ना करने का रीजन यही था कि हम लोग जब खेलने वाले थे साथ में, तब तक की सारी चीजें जबरदस्त थी। फिर ये रेलबिट वाला मैटर एकदम से हो गया, सारी चीजें। एंड मैंने क्लियरली एक मैसेज लिखा था कि आई एम नॉट फीलिंग अ वाइब विथ यू गाइस एट ऑल। खैर मैंने बहुत बड़ा मैसेज लिखा था ग्रुप में, जो इतना बड़ा मैं आपको पढ़ के बता नहीं सकता, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग अ वाइब एट ऑल। आई मीन आप खुद सोचो गाइस, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव सोचो गाइस, देखो मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ जब मुझे ये पता चला कि मैं जिन लोगों के साथ उठना बैठना करता था एक टाइम पे, जिनको मैं अपना भाई मानता था, जिनको मैं इतना सपोर्ट करता था सारी चीज़ों में, साथ में खिलाना, साथ में बिठाना, साथ में उठना बैठना करना, साथ में इतना ग्रो करना साथ में मिलके। देखो गाइस क्या है, मुझे प्रॉफिट नहीं है इन सब से, ठीक है? मेरे चैनल को प्रॉफिट नहीं है इन सब से। हाँ, हँसी मज़ाक के लिए डेफिनिटली प्रॉफिट है, साथ में कंटेंट बनाने के लिए डेफिनिटली प्रॉफिट है, बट मुझे ग्रो होने के लिए कभी प्रॉफिट ही नहीं है इन सब से। मैं तो हमेशा ये देखो मेरे पास एक ऑप्शन हमेशा है, हमेशा से है कि मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मेरे साथ मैं किसको खिलाऊँ, किसको ना खिलाऊँ, राइट? मैं हमेशा चूज़ कर सकता हूँ, है ना? मेरे पास तो हमेशा ये एक डिसीजन पावर है, क्योंकि मैं बड़ा क्रिएटर भी हूँ, मैं ऑलरेडी इतना ग्रो हो चुका हूँ लाइफ में, ठीक है? मैं एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा, एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब जब आप एकदम नए-नए थे, आपके पास कुछ भी डिसीजन पावर नहीं थी, आपको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, आप ज़्यादा ग्रो नहीं हुए थे, और मैं पर्टिकुलर किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अपने ऊपर मत लेना, मैं जनरल बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है? सो तब कैसे, जैसे आपको याद है मैंने आपको बोला था कि आप कैसे पहले उस टाइम पे रेडी थे बैठने के लिए डिस्कॉर्ड पे या फिर खेलने के लिए साथ में, है ना? आपको क्योंकि उस टाइम पे आपको ग्रो होना था, आपको रीच चाहिए थी, आपको कैसे भी करके साथ में खेलना था, चाहे कुछ भी हो जाए बैंडी यार, 11 बजे डानो भाई आते हैं, मैं 10 बजे आके बैठ जाऊँगा, यहाँ खेलना ही है मेरे को डानो भाई के साथ, कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब जब सारी चीज़ें हो गई, अब जब हम अब सब ग्रो हो गए, सारी चीज़ें हो गई, अब अगर डायनो भाई की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सब कुछ अकेले करना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी हर्ट करती हैं कि भाई अब ऐसा फ़ील आता है कभी-कभी कि यार अब अगर भाई की ज़रूरत नहीं है, तो छोड़ो यार, हमें नहीं चाहिए भाई, ठीक है? हम अब अपने भाई से भी मतलब नहीं है, भाई अपना जो कर रहा है करने दो, हम अपना जो कर रहे हैं हम करने दो, राइट? तो इट फील्स बैड ब्रो, इट फील्स रियल बैड, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब चीज़ें मेरे दिल में बहुत टाइम पहले से चल रही थी कि यार मतलब क्या है ब्रो, लाइक क्या ही चल रहा है, ठीक है? सो इट्स नॉट गुड यार, मैं तो उसके पहले ही बोल चुका हूँ कि आप सब साथ में खेलो, भले ही मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो ठीक है, मेरे बहुत अदर काम भी होते हैं, मैं बिज़ी भी होता हूँ, कभी ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी शूट कर रहा हूँ, कभी इस घर से उस घर जा रहा हूँ, जो भी छोटी-मोटी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आप लोग साथ में तो खेलो एटलीस्ट। अब देखो अगर अगर आप जैसे मान लो मेरे मेरे बाद सबसे बड़ा कौन होगा? आई थिंक डेंजर ही होगा मेरे बाद। तो डेंजर को स्टेप इन करना चाहिए कि भाई चलो यार मैं आप लोग के साथ खेलता हूँ, ठीक है? उसके बाद आई थिंक ऋषभ है, तो ऋषभ को स्टेप इन करना चाहिए कि चलो भाई मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ, चलो कोई नहीं आज अरे भाई नहीं है तो हम सब साथ में खेलते हैं। भाई इससे यूनिटी दिखती है। इससे आप एक फैमिली की तरह शो होते हो दूसरों के सामने कि हाँ भाई, भले ही एक बंदा नहीं है बट हम 5 बंदे तो हैं। भले ही 2 बंदे नहीं है बट हम 4 बंदे तो हैं। ऐसे कितने गेम है ना कि जो 4 लोग भी खेल सकते हैं। वैलो आप खेल सकते हो। अभी तो आज तक कितने सारे गेम्स आ चुके हैं। इट्स नॉट अबाउट गेम, इट्स नॉट अबाउट कि ये नहीं आया तो मैं नहीं आया। इट्स अबाउट कि फैमिली दिखाना सामने वालों को, यूनिटी दिखाना सामने वालों को कि भाई हम एक साथ हैं, हम एक साथ यूनाइट हैं, हम एक साथ फैमिली है, हम एक दूसरे को फैमिली बोलते हैं। हमारे फैमिली के बारे में कोई कुछ बोलेगा, तब उसकी जीभ फाड़ देंगे। हम उसके साथ बैठ के हँसी मज़ाक नहीं करेंगे, ठीक है? अब नहीं करेंगे। उसके साथ बैठ के हँसी मज़ाक। एंड यही सब चीज़ें देख के भाई दर्द होता है। अच्छा नहीं लगता। जिनके साथ आप इतने टाइम से आए हो, जिनको आप जिनकी वजह से आप ग्रो हुए हो, जिनको आप भाई कहते हो, अब अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, अब अगर आप अकेले कर सकते हो सारी चीज़ें, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि यार इन दोनों का मैटर है, मेरे को बीच में नहीं बोलना है। अगेन गाइस दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव, किसी को जाके हेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ। एंड दैट इज़ रीज़न ये सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे। मैंने क्लियरली व्हाट्सएप मैसेज में लिख दिया कि गाइस मुझे अब आप लोगों से वाइब नहीं आती है, आई एम रियली सॉरी। अब वो पुराना हमारा बॉन्ड नहीं रहा, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। अगर हम पीसी गेम्स खेलेंगे, मैं डेफिनिटली आपको बुला दूँगा। लेकिन उसी दिन वो कांड हो गया, मुझे मालूम पड़ गया कि हमारे 2 भाई उधर थे। तो अब कैसे बुलाऊँगा मैं सबको, आप डैनो बताओ? ब्रो कॉट डू ये कंट्रोवर्सी एंड ग्रो स्माइलिंग फेस कुछ चाइल्ड छोड़ने में हाई एसीए है। क्योंकि भाई मैं आज एंड ही कर रहा हूँ कंट्रोवर्सी का, और मैंने पहले ये चीज़ बोली थी कि दिस इज़ नॉट अ कंट्रोवर्सी, दिस इज़ समथिंग कि भाइयों के बीच की बातचीत है। अब मैं बड़ा हूँ, तो मैं बड़ा भाई होके चीज़ें खत्म कर रहा हूँ, ताकि कल चल के आप उनको परेशान ना करो और हमें परेशान ना करो, है ना? बिकॉज़ इन द एंड हम है तो फैमिली। भाई मैं तो फैमिली मानता हूँ यार गाइज़, ठीक है? मैं तो नहीं सहूँगा कोई हमारे फैमिली के बारे में कुछ उल्टा-सीधा बोले। ऑफ़ कोर्स बाहर के भी तो डेफिनिटली ना बोले, मैं तो ना सहूँगा भाई। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि उन दोनों को सँभालने दो भाई, मैं तो जी फाड़ दूँगा भाई, सिंपल सी बात है। अ, ठीक है, तो यही था। अब आते हैं मस्ती ज़ोन ने स्टार्ट किया सब। हाँ, मस्ती ज़ोन की भाई देखो यार गाइज़,
क्या बोलूं मैं मस्ती के बारे में यार, इतना प्यारा बंदा है, इतना अच्छा बंदा है, बट उसको अकल नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। सच बोलो गाइस, उसको सच में अकल नहीं है। तो मैंने मस्ती को एक लाइन बोली थी बहुत टाइम पहले, जब मस्ती हाइड्रा में नहीं था। तो मैंने मस्ती को एक लाइन बोली थी, जब मतलब सॉरी सॉरी उस टाइम नहीं बोली थी मैंने, मस्ती उस टाइम पे हाइड्रा में आ चुका था। लेकिन जब मस्ती हाइड्रा में आने वाला था ना, तब कुछ लोग थे जो क्लियरली मेरे को ये बोल देते थे, भाई कहाँ उसको ले रहे हो आप यार, उसको मत लो, वो बैठा रहता है पड़ा रहता है यहाँ पे ऐसे ही, उसको मत लो, कोई जरूरत नहीं उसको लेने की। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मस्ती को लिया, क्यों लिया, मेरे को तो उससे कोई फायदा नहीं था। मस्ती वैसे ने कोई करोड़ कमा के तो दिए नहीं और को, है ना। बट एज अ छोटा भाई समझ के हमने उसको लिया ताकि भाई सपोर्ट मिले भाई को, भाई हमारे साथ खेलता है, डिस्कॉर्ड पे बैठा रहता है, सारी चीजें हैं, है ना। तब भाई साहब को बैठने में तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन अब भाई साहब को बैठने में या कुछ बोलने में तकलीफ होती है। अब भाई साहब की इज्जत एकदम ऊपर हो गई है, नहीं भाई मेरी इज्जत है भाई, मेरी इज्जत है भाई, मैं अपनी इज्जत तो ऐसे नहीं कर दूंगा यार। इसलिए पता है, और जो चीज मस्ती ने बोली ना अपने स्ट्रीम पे, वो बहुत मेरे को गलत तरीके से लगी है। उसको या तो उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, या तो उसको बताना नहीं आता कि उसको क्या चीजें बोलनी है, ठीक है। और उसने फिर भाई साहब डेंजर को भी उसने घुसाड़ दिया। अरे भाई डेंजर भाई, अरे डेंजर, अरे अरे भाई डेंजर को प्रॉब्लम है तो डेंजर आके मुझसे डायरेक्टली आके बात कर लेगा। ठीक है, अगर आपको डेंजर के बारे में बोलना है तो आप डेंजर को जाके पहले कन्फ्रंट कर लो, ऑफ स्ट्रीम जाके फोन कॉल करके, ग्रुप में मैसेज आप कर सकते हो, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, आप खुद जाके बात कर लो। स्ट्रीम पे अगर आप आके आपको ये चीज़ अगर आप बोलोगे तो कैसा थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाता है ऑडियंस के सामने कि भाई मैं तो बोल ही रहा हूँ, एक काम करता हूँ डेंजर का भी नाम ले लेता हूँ, तो डेंजर की जो ऑडियंस है वो भी आके इसको कनेक्ट कर लेगी कि भाई चलो यार हमारे भाई के बारे में बोल दिया, हम भी इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ राइट वे, दिस इज नॉट अ राइट वे टू एक्सप्रेस, राइट। तो सो दिस इज आई मीन ये सारी चीज़ें ब्रो, लाइक ये सब ना अच्छा नहीं लगता, ये मेरे को बहुत बुरा लगता है इन सब चीज़ों के बारे में देखना सुनना, बाहर से चीज़ें देखना, एंड देन कुछ चूतिया आके बाहर ये बैटिंग गंगा में हाथ धो के आ रहे, फिर तुम उन्हीं के साथ जाके खेल रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। अब भाई ये सब देख के इसलिए मैंने क्लियरली व्हाट्सएप में डाल दिया, भाई देखो गाइस मेरा आपके साथ वाइब अब मैच नहीं हो रहा है। पहले की जो चीज़ें थी बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत मिस करता हूँ उन सब चीज़ों को। दुनिया की आरती है भाई, जिसने सिखाया उसी को गलत बना देंगे, पी इग्नोर करो। हाँ सही कह रहे हो। तो अब भाई आप अपने आप देख लो कैसा है क्या है। लेकिन मैंने नीचे एक और मैसेज लिखा था कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, इससे हमारा प्रोफेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि प्रोफेशनली आपको कुछ हार्म होगा या ऐसा कुछ होगा। अभी रिसेंटली मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ, अभी कल या परसों की स्ट्रीम शायद आपने मेरी देखी होगी जिसमें हम कॉलकॉम की ऐड कर रहे थे। मैंने लिटरली मामा को बोला कि मामा अपने पास एक लिस्ट बनी हुई है अपने सारे क्रिएटर्स की, वो एज इट इज उनको आगे वालों को दे दे, ताकि मैं जो काम किया हूँ अगर सामने वालों को लगता है कि भाई इतने सारे बंदे इनमें से कोई भी अगर आपको चाहिए आप इनको भी दे सकते हो काम, ठीक है। ये जो सेल्फिश वेल्फिश बोलते हैं ना, मैं चाहता तो मैं क्लियरली बोलता कि भाई मैंने काम कर लिया, मेरा काम हो गया, मेरे बैंक बैलेंस बढ़ गया, इनको भगाओ सालों को, इनको थोड़ी काम देना है मुझे, मैं ऐसा बोल सकता था, है ना। बट तुम्हारे भाई ने क्या किया, भाई तुम्हारे भाई ने इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैंने प्रपोज किया सामने वालों को, भाई हमारे पास इतने क्रिएटर्स हैं, इनका इतना इतना रीच है, इतने इतने सब जो भी आप चार्ट बनाते हो ब्रांड्स के लिए, आपको तो चार्ट नहीं पता होगा, बट जो भी होता है ना। और अभी कल परसों की स्ट्रीम है मेरी कॉलकॉम वाली, आप जाके देख लेना। तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, और इनका हमारे प्रोफेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप टेंशन मत लो कि भाई अब क्या होगा या जो भी है जैसा भी है, इससे कुछ नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ सब चीज़ों की। सो या लाइक ये सर ये बोल दोनों साइड में रखते हैं ना हम लोग, पहले कंट्रोवर्सी क्लियर कर देते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं सर, ई स्पोर्ट्स। अरे भाई तुम ई स्पोर्ट्स कहां से आ गया अभी? हम नॉर्मली बातें कर सकते हैं, गेम में भी बातें कर सकते हैं, बट अभी जो कॉम जो भी क्या बोलते हैं तो फेस लोग। ई स्पोर्ट्स की बात मेरे को याद आ गई मस्ती की, जब मस्ती अपने स्ट्रीम पे बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि आप डेंजर को कैसे सीसी बोल सकते हो, डेंजर को कैसे सीसी बोल, अरे भाई डेंजर सीसी है भाई। एक टेक्निकल टर्म में आप एक क्रिएटर को सीसी नहीं बोलोगे तो बेंचो क्या अलीबाबा 40 चोर बोलोगे, सीसी बोलोगे ना, टेक्निकल टर्म में क्या बोलोगे आप, सीसी बोलोगे उसको। और मैंने उस टाइम पे ऐसे बोला था, एक बंदे ने मेरे को सुपर चैट करके पूछा था कि भाई आप मैंने पहले ये बोला था कि सीसीस के बारे में गाइस हम लोग किक पे बात करेंगे, ठीक है, मैं क्लियर कट आपको सब बता दूंगा। उसके बाद किसी ने सुपर चैट किया कि डेंजर के बारे में बताओ, मैंने ऐसे बोला कि मैंने अभी तो बताया कि सीसी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्लियर बोल दिया ना कि भाई सीसीस तो हमारे, मैंने बोल दिया सीसी के बारे में, डेंजर सीसी में ही आता है ना, उसको आप टेक्निकल टर्म में क्या बोलोगे, सीसी बोलोगे ना आप, ऐसे तो कुछ और तो नहीं बोलोगे ना, क्या बोलोगे आप, राइट। अब कल चल के मान लो अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी और ज्वाइन कर लेता हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी और ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और उस टाइम पे मैं उनका कोई ओनर वोनर कुछ नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये बाहर की दुनिया में बाहर के देशों में अलग ही टर्म्स चलते हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे मुझे, एज सीसी बोलेंगे ना ब्रो कि भाई। मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से होता है ये सब, और आपका मैच्योरिटी लेवल हमें पता है। हाँ वही मैं बस क्लियर कर रहा हूँ शक्ति भाई, कुछ अपने तरफ से कुछ सीन नहीं है। तो दुनिया मतलब वो लोग तो मुझे यही बोलेंगे ना कि हाँ भाई देखो ये इंडिया का एक सीसी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही बोलेंगे ना। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि भाई महान अजीमो शान शहंशाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया से आके, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। टेक्निकल टर्म में ऐसे ही बोलेंगे ना कि भाई एज ए सीसी हमारे साथ जुड़ा हुआ ये बंदा। उसको भाई बस्ती भाई ने बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से बताया कि भाई डेंजर तो आपका, आपका डेंजर ने, आपकी तो इज्जत नहीं थी, आपकी डेंजर ने तो आप इज्जत बढ़ा दी स्पोर्ट में, अरे बहन चो कुछ इज्जत नहीं बढ़ाई, कोई ट्रॉफी लेके नहीं आया, कोई चेक लेके नहीं आया करोड़ों का, कुछ नहीं। उसने अपना नाम बनाया अपने गेम प्ले से, अपनी मेहनत से, उसका क्रेडिट हम थोड़ी खा सकते हैं भाई, हम थोड़ी बोल सकते हैं कि यार हमारा वो गेम खेलता है हमारी इज्जत बढ़ जाती है, अरे भाई वो गेम खेलता है, वो स्पोर्ट्स वालों को मारता है तो उसकी इज्जत बढ़ती है, उसका नाम बढ़ता है। उसको पूरा मैनिपुलेटिव वे में बोल दिया, मेरे को ये बहुत बुरा लगा मस्ती का, बहुत ज्यादा बुरा लगा मेरे को ये चीज कि भाई आपको प्रॉब्लम है ना, आप अपने बारे में बोलो, आप डेंजर के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, भाई इसको भी घेरे में ले लेता हूँ। दैट वाज बुलशिट ब्रो, बहुत ज्यादा बुरी बात थी ब्रो, बहुत ज्यादा बुरी बात थी, मेरे को लिटरली इतना बुरा लगा ना उस टाइम पे, वैसा लगा कि यार मैं इस बंदे को लोग भगा रहे थे और मैंने उसका स्टैंड लिया, मैंने उसको रखा, और ये बंदा जैसे बोल रहा है तो
छोड़ो यार। गया। ये सब हम नॉर्मली बातें कर सकते हैं, गेम में भी बातें कर सकते हैं, बट अभी जो कमेंट में तो गाली पड़ रही थी मेरे को बीच में, वो सब कहाँ गया तुम्हारा डाउट? वो तो पूछो इधर। कौन सी गाली? मस्ती क्यों छोड़ा? मस्ती में क्या छोड़ा? नहीं छोड़ता बेचारा वो। वो इधर ही बैठा है। वो तो देखा, वो रो भी दिया था साला। उसको लगा कैरेक्टर खत्म हो गया। वो रोने भी लग गया बेचारा वो तो। वो तो भाई बेचारा। ए भाई मस्त है बंदा। स्ट्रीम रेगुलरली टिल 1 मिलियन व्हाई यू डोंट स्ट्रीम? आदिश भाई थैंक्स फॉर द 40 और मैं रेगुलर है तो यूट्यूब में तो मैं 2-3 साल बच्चे में हाइड्रा पे प्लीज प्लेट हो गया था 40 हाइड्रा। या तो मेरा वो किक स्ट्रीम करो। रेड भैया तुम लोग को अभी इतना क्लियरली समझाया तेरे को स्टिल तू सेम क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रो। पहले एनोनी गेमिंग कहता अरे आज खेलते हैं ऐसा 2 घंटे 2 घंटे मैं बोला पक्का आऊंगा, सच में आऊंगा, कसम से आऊंगा ऐसा। तो मेरे को ये तो भाई देखो ऋषभ का भी इसमें एक पॉइंट है, मेरे ख्याल से ऋषभ अपने स्ट्रीम पे बता देगा कि इनका कुछ तो भी डिस्कशन हुआ था जिसमें डेंजर ने मेरे से ऋषभ को बोला था कि मैं तेरे को इनवाइट करूंगा या बुलाऊंगा, और फिर ऋषभ ने बोला था कि हाँ मैं खेलूंगा, और फिर आई थिंक इसने उसको शायद शाम में बुलाया नहीं, या फिर ऋषभ गया नहीं। मुझे आई थिंक ऋषभ से आप पूछे ना, बिकॉज ऋषभ का तो इसमें डेफिनेटली पॉइंट है, 110% इसमें पॉइंट है, जिसमें आई थिंक सो ये लोग कह रहे थे ऋषभ नहीं गया था या फिर ऋषभ ने को बुलाया नहीं था या कुछ तो भी है, मैं श्योर नहीं, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें ऋषभ का 100% पॉइंट है, और ऋषभ आके क्लियर कट बोलेगा। पता था एनोनिक साइड कौन-कौन आ रहा है। रेड बिट तू पहले होगा, मैं जाके उनको पूछा बिट को सकता है, बोला कि हां तो फॉरेन गर्लफ्रेंड है और हम तीन पर नहीं आया जाके वो वीसी में आने के बाद कुछ क्या कहीं दिखे तुम मैच नहीं पढ़ा, मुझे बताओ हाईलाइट वीडियो देख के आ जाता है। वैसे तुम लोग आके बोलते हो कि मां तुम लोग तो सब नहीं, वो एक दो चूतिया होता है बस, उनको झाड़ कुछ नहीं बताओ हाईलाइट वीडियो देख के आ जाता है। वैसे सुबह उठता है फोर्स स्क्रॉल करता है, उसको दिख गया हो डेंजर सॉरी रेड बिट ऑन डायनामो डायनामो ऑन रेड बिट, फिर उसने देख लिया वो डेंजर है साथ में, बस उसको कमेंट कर दूंगा आके कि भाई तू कैसे गलत है, भाई तू रेड बिट के साथ क्या गलत किया भाई भाई ब्रो। रेड बिट एंडिंग में बोला, वो भी हम 6 घंटे 4 या 5 घंटे खेले थे, वो 5वें घंटे में बोला था वो। वो ऐसा भी नहीं कि स्ट्रीम शुरू होते ही बोला उसने, खेलने 8 या 9 बजे अरे वो म्यूट। देखो आधा क्या 90% माइक बंद करके बोला उसने। वो उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, ठीक है उसकी मर्जी है अरे भाई कोई बाहर का बंदा कैसे बोलेगा? आप मुझे बात बताओ, कैसे कोई बाहर का बंदा कैसे बोलेगा? मतलब इतने दिनों से कुछ लेन देन नहीं, कुछ बातचीत नहीं, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया रेडबुट को निकले आइट्रा से, और उसको निकालने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो भाई साहब सोलो क्रिएटर है, वो कुछ नहीं करना चाहते थे क्लैन के लिए, कुछ भी नहीं, वो साथ में नहीं खेलना चाहते थे। उनको बहुत बार बोल के हो गया था कि भाई साथ में खेलो, साथ में कंटेंट बनाओ, वो उनका लगा हुआ था कि भाई मेरे दोस्त है, मेरा अपना अपना ये है, मैं इनके साथ ही कंफर्टेबल हूं। भाई तो फिर तुम निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, तुमको निकालने वाले थे, और मैं भाई फैक्ट बोलता हूँ, फेस टू फेस बोलता हूँ, तुम फ्रंट बेस्ट भाई, निकालने वाले थे, मतलब निकालने वाले थे, निकलो भाई, सिंपल है, तुम सोलो रहो, अच्छी बात है, हमें नहीं चाहिए फिर, ठीक है, तो सिंपल है भाई। और अगर आपको निकल के आई डोंट कितना टाइम होगा निकाल के, सो कुछ याद आइडिया आपको किसी को चैट में, मे बी 2-3 महीना से ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूं अभी, तो 4-5 महीना मेरे ख्याल से, आई डोंट नो कितना हो गया होगा, 1 साल, सीरियसली 1 साल, मजाक मत करो भाई, मजाक मत करो भाई, ये तो फिर 1 साल 10 महीने, 10 महीने 1 साल। जिसको भूखना है भूखने डूबी हाथी पे किसी को बैठू हो बैठू रहे कूल। थैंक यू शक्ति भाई, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्रो। हाँ चलो 1 साल, बहुत से लोग 1 साल लिख रहे हैं, बट हम 10 महीने पकड़ के चलते हैं। आप सोचो गाइस, 10 महीने तक अगर कोई बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, उसका कुछ लेन देन नहीं है, उसका कोई टॉपिक नहीं है, उसके बारे में कोई उसको छेड़ नहीं रहा, जाके हमारे साइड से कोई नहीं छेड़ रहा, वहां से कोई हमको छेड़ नहीं रहा, ना ऑडियंस का कोई लेन देन है बीच में, वो अचानक से अभी कैसे बोल सकता है? आई मीन हाउ, अचानक से उठ के ऐसे ही बोल देगा, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही आज, मतलब आज सुबह उठा है, सुबह उठ के दिमाग में आ गया, अरे भाई एक काम करता हूँ, 1 साल से मुंह बनता मेरा, अब जाके बोल देता हूँ, अब सही मौका है। अरे भाई आप लोग यहाँ से उठ के हमारे को डिस्कस किए होंगे, कुछ उनको शेयर किए होंगे, कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ चल रहा होगा कि भाई हमारे अंदर यहाँ पे ये चल रहा है, डानो भाई तो मॉडल चलेगा, हमारा पता नहीं क्या होने वाला है, ये वो चीज़ है, ये भोसड़ी क्या बोला, चलो भाई बैटिंग में आते हैं, भी धो लेता हूँ ब्रो। कैसे ब्रो, कैसे like, कैसे आप 1 साल तक मुंह बंद करके बैठे हो और अचानक से आप बोलते रहो, है ना? आप ये भाई साहब बोलते भाई मैं क्या बोलूँ इन सबके बीच? अरे भाई फिर मुझे भाई मत बोलो यार, फिर आप मुझे भाई बोलने के लायक नहीं हो, आप मुझे भाई मत बोलो, क्योंकि अगर मैं किसी को भाई बोलता हूं, मैं सामने की गांठ तोड़ने की औकात रखता हाइड्रा हूं। से नम बना और उसी पे मुट रहे हैं बीसी दियानो को कुछ बोलेंगे टू फेमस चू। मैं वही कर भाई, फिर मुझे भाई मत बोलो यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर आप लोगों से कि मुझे भाई मत बोलो भाई, मैं फिर आप लोग का भाई नहीं हूं। जो भी बोलना माइक ऑफ करके बोलेगा ऑब्वियसली। मैं भी स्ट्रीम करूंगा, मैं माइक ऑफ करके बोलूंगा, मैं मेरे चैट जो भी पढ़ता हूं मैं एकदम मेरे साथ 3-4 स्ट्रीमर्स बैठा है, वो लोग भी स्ट्रीम कर रहा है, तो ऑब्वियसली माइक बंद करूंगा ना मेरे चैट पढ़ने के लिए। सही बात तो वो उसने भी वही किया, बट उसने वो माइक ऑफ करके जो भी बोला मेरे को कैसा पता होता है? मैं तो है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम इससे नहीं है कि आपको पता नहीं था, प्रॉब्लम इस चीज से हो गई है कि जब आप ये कह रहे हो कि भाई इन दोनों का मैटर है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, और जब आप ये बोलते हो कि भाई ये तो मेरा भाई है, तो आप अगर अपने भाई के लिए सुन सकते हो तो फिर आप सब कुछ सुन सकते हो भाई, फिर तो भाई दोबारा बोल रहा हूँ guys, हमारे क्रिएटर में से किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट मी एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, बिकॉज मेरे भी ये भाई हैं और मुझे बहुत बुरा लगा है ये सब स्टेप्स उठाते हुए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज लिखते हुए, साथ में ना खेलते हुए, आई एम रियली हर्ट अंदर से, एंड दैट इज वाई मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और मैं अब तक कम से कम 5 बार बोल चुका हूँ कि हमारे बंदों को बिल्कुल भी हेट नहीं जानी चाहिए, सामने वाले की गांठ तोड़नी तोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखूंगा क्योंकि हम खेल रहे हैं मेगा के मिलियन स्ट्रीम नहीं देखना होता किसी के लिया, तो रेड तुम्हें स्ट्रीम क्यों खोलूंगा? स्ट्रीम ही खोला नहीं, एनोनी का डब प्लान था, फिर पता है बोलूं मैं तुमको हर बार एक ही चीज बोलता हूं, मैं मेरे दिमाग में कोई सोचा नहीं हूं कि कोई दूसरा जाऊंगा या कोई और तो ईडब्ल्यू के बाद डनो ने बोला कि हम क्लियरली बताएंगे क्या सीन करके, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, समझ रहे हैं अभी? सही है, आई थिंक सारी कुछ क्लियर हो गई है ना ये सारी बातचीत, चल अच्छी बात है। अब ये सेल्फिश नहीं मेरे को YouTube में कुछ सीरियस भी वैसे इतना इंटरेस्ट नहीं है YouTube को लिखने में। पहले आता था भाई, जब गेम 2 बार बैन हो गया ना, फिर मानो मैं अभी भी मैं कभी उसको नहीं करने के उसमें मैं देखता हूं कि मैं दियानो कौन सा ब्रो नीचे का जिसको कोई जो ऑप्शन लग रहा है लगने दो प्लीज, एपी कोई रिएक्ट मत करो, एपीएस है स्माइलिंग फेस। डन है ब्रो, डन है।
आई थिंक गाइस इसमें भी शायद इसने कुछ अपने बारे में बोला है, जहाँ पे शायद पब्लिक ने कुछ उसको छेड़ दिया होगा, सेल्फिश या इगोइस्टिक ऐसा बोल के, ऐसे कुछ में भी। सो आई थिंक इसने अपना ही पॉइंट क्लियर किया होगा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू मी आई गेस, बिकॉज टाइटल में भी शायद मेरा कोई नाम लिखा ही नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड। अब देखो एक कमेंट, देखो मैं आपको कमेंट पढ़ के दूंगा, और मैं क्यों ये सब चीजें बोल रहा हूँ, सी हाउ थिंग्स आर मैनिपुलेटिव, आई टेल यू हाउ, ठीक है, आई टेल यू गाइस, ठीक है, आई टेल यू हाउ थिंग्स आर मैनिपुलेटिव। सी एक कमेंट देखो क्या है यहाँ पे, ठीक है, Dino used to be my favorite, but now he just see only himself, not CC. And he said, Musty and Danger not to come in his squad to play as an org leader, rather playing with some fixed random friends. Why not motivate own CCs to play together? I mean, बहुत बड़ा comment है, आप जाके पढ़ लेना, ठीक है, just a fact and all, ठीक है। अभी just मैंने clear किया कि like how things have changed, कैसे vibes kill हो गई, end हो गई, ये सारी चीजें, right? I mean, ये सारा पसूड़ी कैसे है आपको पता ही है, और ये जो भी चीजें हुई है। और रही बात selfishness की, भाई आप मतलब मेरे को ये चीज़ बोलना तो नहीं चाहिए, एंड अगर मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे ऐसे भी मत लेना कि कितना इगोइस्टिक बंदा है या फिर कितना एटीट्यूड में आके बात कर रहा है, ऐसे मत लेना प्लीज़। मैं आपको बहुत दिल की बात बोलना चाह रहा हूँ। आप ये सोचो, जिस बंदे ने, आई मीन सी गाइस, मैंने ना अपने स्टार्टिंग करियर में ना कुछ लोगों के साथ काम किया था, जिन लोगों ने मुझे डील दी थी कि आप हमारे चैनल पे आके हफ्ते के 3 दिन 3 घंटा स्ट्रीम करो, एंड उसके बदले हम आपको 6,000 रुपये देंगे, और ये मेरे को 3 महीने करना था, ठीक है, हफ्ते के 3 दिन 3 घंटा 3 महीने के लिए, ठीक है। मैंने 1.5 महीना पूरा काम किया, मेरे को 1 महीने का सैलरी भी नहीं मिला था, ठीक है। और उस टाइम पे मैं बहुत नया था यूट्यूब पे, मैं खुद का भी चैनल ग्रो करने की कोशिश करता था, हाईलाइट भी डालता था, और मेरी बुआ की तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी, तो मैं नागपुर चला गया था। तो मैंने बोला कि यार थोड़ा मेरे को पैसे की जरूरत पड़ रही है, आप एटलीस्ट मेरे 1 महीने का दे दो, मैं आके 3 महीने के लिए 4 महीने कर दूंगा, बिकॉज मेरी तरफ से डिले हो रहा है, क्योंकि मैं एक फैमिली रीजन की वजह से जा रहा हूँ, ना कि कोई घूमने फिरने गया हूँ, बट स्टिल मैं कर दूंगा, बिकॉज मैं बहुत नया था उस टाइम पे ना गाइस, तो मेरे को पैसे नहीं मिले। आप सोचो कि मेरी शुरुआत किस तरीके से हुई है, आप देखो इस चीज़ को कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, कितने साल पहले मैंने स्टार्ट किया है, कब से मैंने स्टार्ट किया, 2010 से मैं वीडियोस डाले जा रहा हूँ, इंटरनेट नहीं था, सारी चीज़ें, आई मीन यू नो माई स्टोरी राइट, मैंने वो पूरा ग्राइंड देखा है अपनी लाइफ में, एंड जो लोग भी मेरे साथ खेल के बड़े हुए हैं, उन लोगों ने मेरे इतना ग्राइंड नहीं देखा है, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट, कोई भी इस चीज़ को इग्नोर या डिनाई नहीं कर सकता। सो यू डोंट नो, जब आप ग्राइंड करके जब उठते हो तो आपको नहीं पता होता कि आपने क्या क्या लोगों को फेस किया या क्या क्या टाइम आपने फेस किया, राइट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि मुझे आप लोगों से कोई फायदा ही नहीं था पहले से। आप कोई आके, ये मैं पहले ही बोल चुका, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आप कोई आके मेरे चैनल को भरभराते हुए एकदम नहीं कर रहे थे। ऑफकोर्स आपने मुझे हमेशा मेरे कंटेंट में हेल्प किया है, गेम खेलने में हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, हमने जैसे हमने आरएल शूट किया है, क्रिकेट खेलना है, वो चीज़ें। बट इन सब में आपका भी तो फायदा था ना, आप भी तो, आपको भी पता था ना कि भाई ये बंदा अभी बहुत पीक पे चल रहा है, इसको पकड़ के चलता हूँ भाई, मैं भी ग्रो हो ही जाऊंगा आराम से। एंड आपको क्या लगता है, मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी, मेरे को पता थी, बट मैंने क्यों इन सब पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज आप तो मेरे भाई थे ना यार, आप तो मेरे भाई हो। आप ऐसे भाइयों को सपोर्ट करते हो, आपको पता होता है कि यार आपको सामने वाले से ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, बट फिर भी आप उनको ग्रो करना चाहते हो, बिकॉज वो आपके भाई, आप उनको भाई मानते हो। ऐसा होता है भाइयों का स्टैंड लेना, इसको बोलते हैं भाइयों, भाई क्या ना, भाइयों का स्टैंड लेना, इसे कहते हैं। ठीक है, बट आई मीन ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज ऑल फाइन। सो अब अगर मैं लाइफ में कुछ और डिसीजंस ले रहा हूँ, और अब अगर मेरे को सेल्फिश कहा जा रहा है, तो भाई मैं हूँ भाई, अच्छी बात है भाई, ठीक है। मैंने बहुत लोग को यहाँ तक लेके आया हूँ, अपने साथ खड़ा किया हूँ, अपने साथ लेके आया हूँ, अपने साथ ग्रो किया हूँ, सबको बहुत सारा प्यार दिया हूँ, सब पे रेट किया हूँ, सबको एक मुकाम तक पहुँचाया हूँ। उनकी भी मेहनत है वैसे बोलना, बट मैं बिल्कुल कह रहा हूँ उनकी मेहनत है, मैं अकेला कुछ नहीं किया हूँ, सब लोगों ने मेहनत करी है, बट मेहनत तो गधा भी करता है ना, गधा ही मेहनत करता है, उसको सोने की चम्मच से खाना तो नहीं मिलता, गधे गधे मेहनत तो करते हैं। वो बहुत ही किस्मत होती है कि यार, बहुत, आप खुद देखो, आप भी मेहनत करते होंगे अपनी लाइफ में, अपने यूट्यूब करियर पे, जो भी करता होगा, क्या आपको चांस मिल रहा है आगे ऊपर टच करने का? नहीं मिल पा रहा है ना, बहुत किस्मत लगती है, बहुत लक लगता है, या बहुत चीजें होती है जो बाकी लोग को नहीं मिल पाती है। सब लोग मेहनत करते हैं, राइट। आप कर लो, मतलब मान लो कोई भी चैट में से एक बंदा ले लो भाई, ले लो आप 2 साल ले लो, कर लो मेहनत बढ़ाते हुए, पहुंच जाओ 1 मिलियन तक, पहुंच पाओगे क्या? बिना किसी के सपोर्ट के, बिना कोई डायनामो आपके साथ खड़ा है तो पहुंच पाओगे? आप नहीं पहुंच पाओगे ना, राइट। तो भाई जब ये सब चीजें होती है ना, फिर यार तकलीफ होती है थोड़ी सी इंसान को कि यार जिनको तुम भाई बोलते थे यार, वो आज थोड़ा सा ऐसे हो गए यार, कि बस इसलिए गाइस मेरा मेरा ना वो वाइब किल हो गया, मैं सच बोल रहा हूँ guys, मेरा वाइब खत्म हो गया पूरा। इसलिए अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, ना बुरा ना अच्छा ना कुछ भी, लाइक इट्स जस्ट, आई मीन प्रोफेशनली हम लोग सब साथ में हैं, आज मैं इनको भाई मानता हूँ, कल चल के मेरे पास कुछ भी अगर काम आएगा, मैं अपना काम तो करूँगा ही करूँगा, मैं सबसे पहले अपना काम होने के बाद, या इनफैक्ट मेरा काम चलते चलते भी मैं इनकी भी लिस्ट दे दूंगा कि भाई ये मेरे भाई है, मेरे साथ ये लोग हैं, इनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी इतनी इतनी रीच है, इनको भी अगर आपके पास कुछ डील होगी या कुछ काम होगा, इनको भी दो। क्योंकि हमने रिसेंटली अभी 2 दिन पहले किया है वो कॉलकॉम वालों के साथ, रिसेंटली अभी 2 दिन पहले, लिटरली मैं और मामा मॉर्निंग में नाश्ता करते बैठे थे, मैंने क्लियरली मामा को बोला कि काम कर मामा, अपन ने तो काम कर दिया, अपने पास लिस्ट बनी हुई है, उनको भेज दिया, उनको बोल दिया कि भाई हमारे पास क्रिएटर्स भी है जो अच्छे भी है, मीडियम भी है, न्यू भी है ना, तो आपको जो भी इनमें लगता है आप हमें बताओ, एंड यू नो टेक दिस लिस्ट, काम करो इनके साथ। तो हाँ भाई, मैं हूँ भाई सेल्फिश यार, मान लिया भाई मैंने, नहीं बोल सकता भाई इसके आगे। और आज के बाद से जितने भी हाईलाइट चैनल्स हैं, मुझे इनकी किसी की भी हाईलाइट चैनल्स नहीं चाहिए, किसी की नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत मैनिपुलेशन होती है, बहुत चीज़ें